हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और नेटफ्लिक्स एक बार फिर से अपने वेब सीरीज लेकर आया है कैट। जी हां, हम सबको इसका इंतजार था और साथ में इंतजार था रणदीप हुड्डा का। और इसमें आपको दिखेगा करप्शन, क्राइम से भरपूर झूठ और सच के बीच की कहानी है कैट। और हमारे साथ इस वक्त है खुद कैप्टन ऑफ द शिप बलविंदर और हमारे साथ हैं बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं रणदीप हुड्डा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, आप बताएं। एकदम बढ़िया। आपसे पहला सवाल है रणदीप, जब कोई फिल्म आती है, हमारे जैसे कोई भी नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम सब बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, लेकिन इस साल जब आप कैट का जब एक छोटा सा पोस्टर भी आप अपने एक लुक आउट कर रहे थे, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, जहन में क्या चल रहा था? बिकॉज हमने बहुत इंतज़ार किया है आपका इस साल एंड फाइनली अब हम आपको देख रहे हैं, तो फिर बताना। एक तो मैं आउट नहीं करता हूँ, कोई और करता है। हाँ। मुझे पता नहीं वो कब आउट होता है। मैं खुद अपने काम में व्यस्त था तो मुझे मौका नहीं मिला, पर एकदम से एक मेहनत और खून पसीने से बनाई हुई एक चीज़ का आप देखते हैं। आपने तो खैर वो देखा ही हुआ है, जब दूसरे लोग देखते हैं और आप सोचते हैं कि वो एकदम से क्या हुआ होगा, तो उसमें ऑब्वियसली एक खुशी होती है और एक नर्वसनेस भी होती है। क्या आज भी होता है? मतलब नर्वसनेस आपको आज भी होते हैं? मुझे नर्वसनेस प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले होती है, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद नहीं होती। और बाकी जो लोगों तक पहुंचेगा तो वो तो लोग ही बताएंगे, उनको नर्वस होना चाहिए, मैं क्यों। और प्रोजेक्ट के दर्मियान? प्रोजेक्ट के दरमियान कुछ नहीं। प्रोजेक्ट के दरमियान तो ये होता है कि सुबह जाके मैं क्या गुट्टी पिलाने वाला। वैसे मैंने कुछ एक एपिसोड देखे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया बलविंदर सर। टॉकिंग अबाउट कैट, इसका मतलब अगर दर्शकों को बताना चाहें इस वेब सीरीज़ का कैट का मतलब क्या है? मतलब हमने देखा, मतलब इससे रिलेटेड, बिल्लियों से रिलेटेड या फिर सब कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें हमने थ्रू आउट कैप्शन और इन सब चीज़ में पढ़ा, लेकिन अगर आप बताना चाहें इस वेब सीरीज़ के ज़रिए आप कैट वर्ड को किस तरह से दर्शाना चाहते हैं? देखिए, वो तो मैं मतलब आप देखें तो वो ज़्यादा अच्छा है कि क्योंकि क्यूरियोसिटी फैक्टर वही था कि हम कैट क्या है। हाँ। क्योंकि आपने रैट सुना हुआ है। हाँ। कि वो क्या होते हैं और क्या होता है, आपने काफ़ी हॉलीवुड फिल्मों में और इधर भी देखा होगा। लेकिन कैट का मकसद ही वही था कि एक हुक लगे कि यार ये क्या चीज़ आ रही है। और आप जब देखेंगे तो वो तो पता चल ही जाएगा आपको कि कैट क्या है। पर बेसिकली ये होता था कि कुछ मुखबिर पुलिस अपने छोड़ती थी और वो किस तरह से ऑपरेट करते थे, वो कहानी है। रणदीप, आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हैं इस दौरान आप अपने स्क्रिप्ट्स को लेके, लेकिन क्या वजह रही इस किरदार को हाँ बोलने की और इस स्क्रिप्ट को हाँ बोलने की? स्क्रिप्ट अच्छी थी, मेन रीज़न तो ये था। वर्ल्ड बहुत अच्छा था और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि टू ग्लोबल यू गॉट टू गो लोकल। तो बहुत ही एक ग्राउंड लेवल की और एक बहुत ही सन ऑफ द सॉइल टाइप की, धरती के पूत की कहानी थी। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो कहानियाँ। और इसके अंदर एक जो कैट एंड माउस गेम जो था वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। बलविंदर के साथ मैं ऑलरेडी एक पिक्चर कर चुका था, तेरा क्या होगा लवली, जिसमें मुझे इसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया था। तो उसी तरीके से हम लोग इस पे हमने काम शुरू किया और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ा आया करने में। जब आप शूट कर रहे थे, हमने इसमें देखा पूरी पंजाब की कहानी है एंड ऑलरेडी हमने बहुत सारे ऐसे ड्रग्स से रिलेटेड पंजाब की कहानियां हमने पहले भी देखी हैं। कैट के ज़रिए बलविंदर, आप क्या कुछ बयां करना चाहते हैं इस वेब सीरीज़ में? मैं सिर्फ एक इंसानी कहानी कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो दो भाइयों की है, और वो किस तरह से एक सिचुएशन में, एक घटना में फंसते हैं और वो किस तरह से उधर से निकलने के लिए बड़ा भाई छोटे भाई को बचाने के लिए क्या क्या एफर्ट कर रहा है, बिल्कुल क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, कितना रिस्क ले रहा है अपनी लाइफ के साथ, और किन किन गलियों से गुजर कर वो अपने भाई को बचा रहा है, वही कहानी है। बस ये है कि पृष्ठभूमि पंजाब है जी। और जो पंजाब में आप जब बड़े हो रहे होते हैं पंजाब में, आप खुद पंजाब के हैं, मैं खुद पंजाब का हूँ, तो जब आप वो कहानियाँ देखते हैं और वो जो आप सत्य घटनाएं भी जब आप देखते हैं तो आप उनसे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। आप एज अ राइटर उन कहानियों को फिर कहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत कई दिनों तक आपको वो हिट करती रहती है कहानी की, यार ये क्या था, ऐसी घटना कैसे घट गई।
तो और फिर जब आप कहानी कहने की कोशिश करते हो तो आप फिर ताना वाना बुनते हैं उसके हिसाब से। तो वही मेरे कहानी का मूल आधार तो वही था कि दो भाइयों की कहानी होनी चाहिए और जो घटनाक्रम हुए हैं पंजाब में वो किस तरह से उससे जुड़ सकते हैं और कैसे मैंने जोड़ा है, हम सब ने मिलकर जो जोड़ा हुआ है उसको, वो कहानी कहने की कोशिश की। इसमें मैंने देखा 80 और 90 के दशक की कहानी आपने इसमें बयां की, उसको आपने किस तरह से डिस्क्राइब, मतलब क्योंकि वो हाव भाव होना चाहिए था, वो लुक होना चाहिए था, वो गली चौराहे वैसे होने चाहिए थे, क्योंकि नरगिस वगैरह इन सब के नाम भी उसमें आए हैं। तो जब दर्शा रहे थे आपके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज ऑडियंस को उस तरफ तक लेके जाना कि हाँ ये उस दशक की कहानी हो सकती है और मैं बयां कर रहा हूँ। हर पीरियड को क्रिएट करने में वही आपकी सबसे एज अ मेकर बड़ा टास्क रहता है, बहुत उसी में कोशिश लगी रहती है कि आप उन लोकेशंस को ढूंढें जो आज भी, आजकल तो सब बड़े मॉडर्न हो जाती हैं चीज़ें, हर 5 साल में दुनिया बदल जाती है जी। तो आपकी कोशिश ये रहती है कि हमने जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं जो पीरियड ड्रामा है, तो आप ज़्यादातर आप हिस्टोरिकल सिटीज़ में जाते हैं, राइट, जहाँ पर आपको लगता है कि यार वहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि पंजाब का जो सबसे खूबसूरत जो शहर है जिसमें स्वर्ण मंदिर भी है और गोल्डन टेम्पल भी है, तो अमृतसर से ज़्यादा मुझे कोई खूबसूरत जगह लगती नहीं है कि जहाँ पर आप, एक तो गुरुओं की धरती है वो, बिल्कुल सही, तो ऊपर से क्या है कि वहाँ पर पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जैसे जलियांवाला बाग हैं, वो सब, और बहुत हिस्टोरिकल इवेंट्स उस जगह पर घटित हुए हैं। तो आपकी, और सिर्फ सिटीज़ में ही नहीं, अमृतसर सिटी में ही नहीं, बल्कि आप तरन तारण जाएंगे, आप गुरदासपुर साइड में जाएंगे, फिरोजपुर साइड में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे वो गांव साइड में भी कई जगह पर आपको वो स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। तो हमारा वही टास्क है कि सबसे पहले हम लोकेशन रेकी करते हैं कि कहाँ की जाए कोशिश। तो हमने पूरा पंजाब ढूंढा, तो फिर अमृतसर में हमें लगा कि जाके काफ़ी मेहनत की हमने, 3 बार हमने रेकी की है, जहाँ पर हमने कोशिश की कि यहाँ पर, क्योंकि 80 का दौर दिखाना था जी, तो वो इंसर्जेंसी का पीरियड था और किस तरह से माहौल था उस वक्त का, तो वो क्रिएट करना अपने आप में टास्क था जो, और वो मुझे करना भी ठंड में शूट था वो। हाँ, तो हमने डिवाइड भी 2 टाइम पीरियड्स को वैसे किया था कि एक जो 2005 का पीरियड है वो हम थोड़ा गर्मियों का दिखाएंगे। बहुत अच्छी तरह डिवाइड किया था, थोड़ा उसे, जब गर्मी थी जब स्वेटर पहनाए थे, हाँ, और जब सर्दी थी जब शर्ट में घूमना पड़ता था। और जब ठंड आई तब हमने पूरा ठंड वाला लेकिन वो आप मतलब जो गिवन आंसर टू योर क्वेश्चन की, वो फिर आप हिस्टोरिकल जो सिटीज होती हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं जी, वो अपने आप में एक कहानी उस दौर की भी कहते हैं। जब आप उस जगह पे जाके खड़े होते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो दौर फील होना शुरू हो जाता है जी। तो उस हिसाब से फिर हमने फिर अमृतसर में ही शूट किया था सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर कैट। मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और हमें इंतज़ार है फैंस एंड ऑडियंस का कि वो देखें और बहुत ही जल्द इस पे रिएक्ट करें कि किस तरह से उन्हें पसंद आया और क्या कुछ है, रणदीप को बताएं और उन्हें टैग करें और उन्हें बताएं, मुझे मत बताएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।